तुम माहेश्वरी हो। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। मैंने उम्मीद भी नहीं की थी कि किसी माहेश्वरी से ऐसी जगह सामना होगा। और महान कलयुग, मैं इसका क्या करूं? अमली चौंक कर खड़ी थी और सामने कलयुग कवचधारी के अंदर हंस रहा था। तुम खुद ही सोचो मेरी प्यारी अमली। आप सिर्फ इस बेचारे को बचाने आए हैं? आखिर वो मेरे मित्र का वंशज है। अच्छा, ये कारण है। और मेरा क्या, जो आप मेरी इच्छा का कत्ल कर रहे हैं? परीक्षित और अर्जुन मर चुके हैं, पांडव भी, अब सिर्फ उनका वंश चल रहा है। मैं इस कारण माहेश्वरी में परीक्षित और अर्जुन को देखता हूँ। अमली, मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ, लेकिन अर्जुन और परीक्षित जितनी नहीं। जो हजारों साल पहले मर चुके हैं, आप उनकी इज्जत करते हैं। और जो अभी जिंदा हैं और आपका ही काम कर रहे हैं, आप उनकी मानहानि कर रहे हैं। अमली ने तेज आवाज में कहा और तभी एक काली छाया उसे जमीन में दबाने लगी। महान कलयुग, आप अपनी हद में रहो अमली। मैंने तुम्हें कर्ण के ताबूत के साथ कुछ भी करने दिया, लेकिन अगर तुम अर्जुन के वंशज के साथ कुछ करोगी तो वो नामंजूर है। अभी के लिए। अभी के लिए क्या मतलब है? बदतमीज लड़के, तेरे सामने खुद महान कलयुग हैं और तू ऐसे बात कर रहा है। हजारों साल बीत चुके हैं। परीक्षित से जो वादा मैंने किया था वो हमेशा से निभाता आया हूँ, लेकिन महान कलयुग, मैं भी समय के हाथों मजबूर हूँ। मैं और देर नहीं कर सकता। अब समय है कि लोग जाने कि मैं हूँ, मैं कलयुग, आखिरी और सबसे शक्तिशाली युग का देवता, भगवान विनाशक। करण कलयुग को बोलते सुन रहा था, पर चाहकर भी उसका शरीर हिल भी नहीं पा रहा था। पुराने भगवान का समय जा रहा है। अब समय है कि मैं अपने पूरे रूप में आऊं। वैसे भी जिन इंसानों के लिए परीक्षित ने मुझसे समझौता किया था, जिसके लिए कृष्ण लड़े थे, वो रहे नहीं। ये नए इंसान, ये नई दुनिया अब मेरी गुलाम होगी। करण माहेश्वरी, कह देना बाकी माहेश्वरी से कि अब समय आ गया है कि वो मेरी इज्जत करें। अगर मेरी इज्जत नहीं हुई तो कलयुग का कहर टूटेगा। करण मन में सोचने लगा, चेतावनी? परीक्षित और मैंने एक दूसरे से एक वादा किया था। उस वादे की वजह से वो चक्र अभी तक रुका था, लेकिन समय आ रहा है कि वो चक्र फिर शुरू हो, और तब फिर एक वादे की जरूरत पड़ेगी। कौन है इतना ताकतवर कि वो वादा करेगा और चक्र को रोकेगा? क्या वादा था? वो जानने का हक तुम्हें नहीं है। वो सिर्फ परीक्षित को पता है, जिसका ज्ञान अर्जुन ने उन्हें दिया था। तुम्हें तो कुछ भी मालूम नहीं है करण। वो अर्जुन और परीक्षित ही थे जिनके वादे की वजह से तुम हजारों साल बाद मेरे सामने खड़े हो, सांस लेते हो। करण के कान खड़े हो गए। क्या मतलब था इसका? हमले, वापस अपने टावर में चली जाओ। महान कलयुग, मुझे इस लड़के से कुछ सवाल पूछने हैं। तुम्हें इससे कोई जवाब नहीं मिलेगा अमली। मेरा खिलौना मर गया है और इसने इतनी आसानी से वो दरवाजा कैसे खोल लिया जो मैं इतनी ताकत के बाद भी नहीं खोल पाई? दरवाजा? कलयुग ने अपने हाथ को दरवाजे की तरफ उठाया और वो पिघल गया। उसके बाहर रहीम का शरीर दिख रहा था। देख लो अमली, अंदर सिर्फ कर्ण का ताबूत है और कुछ नहीं। महान कलयुग, क्या आपको ये खिलौना पसंद आया अपने वेसल के रूप में? मेरा काम खत्म हो गया है। मैं ये कर्ण का शरीर वापस दे रहा हूँ। सच में? आखिर ये शरीर आपके प्यारे अर्जुन के बड़े भाई का है? हाँ, लेकिन कर्ण मेरा प्यारा नहीं था। और फिर कवचधारी का शरीर जमीन में तेज आवाज के साथ गिर पड़ा। सन्नाटा छा गया। बहुत देर बाद अमली बोली, तुम लकी हो, लेकिन हमेशा नहीं रहोगे। अमली ने अपने हाथ को ऊपर किया और कवचधारी का शरीर हवा में ऊपर उठने लगा। वो वहां से चली गई। पीछे रह गया करण। उसके दांत भींचे हुए थे और मुट्ठी कसी हुई थी। बहुत देर तक उसका शरीर कांपता रहा और फिर एक चीख उठी, ऐसी चीख जिसने सब कुछ हिलाकर रख दिया। करण ने अपनी पूरी ताकत से एक मुक्का दीवार पर मारा और वहां पर गड्ढा हो गया।
उसने अपने घुटने से उस पर वार किया और दीवार में दूसरा गड्ढा हो गया। वो हांफने लगा। कलयुग को पता था कि ये मेरा पुनर्जन्म है। उसने कहा कि अर्जुन ने परीक्षित से ऐसा वादा करने के लिए कहा था। अर्जुन की वजह से मैं दोबारा जन्म ले सका हूं। क्या यही मतलब था? नहीं, वो वादा दुनिया को बचाए रखने के लिए होगा। मुझसे क्या लेना देना? परीक्षित के साथ किया वादा खत्म होने को आया है। उसकी जगह किसी और को वादा करना होगा। कौन सा चक्र शुरू होने वाला है? ये पहेलियां क्यों? अगर चक्र है तो नष्ट कर दो। मैं कोई वादा नहीं करूंगा। दूसरी बात, इतने सालों बाद कोई कर्ण के ताबूत के पास आया। समहिका को इसकी खबर मिल गई और उसकी लड़ाई हुई और फिर समहिका गायब हो गई। मैंने कर्ण के ताबूत के पास ये पत्ती देखी है। ये कल्प वृक्ष की पत्ती है। मुझे मेरे गुरु परशुराम ने दिखाई थी। इसमें इतनी ताकत है कि आपको दुनिया के किसी भी जंगल में पहुंचा सकती है, पलक झपकते ही। क्या समहिका ने इसे इस्तेमाल किया होगा? क्या उसकी जान को खतरा था? अचानक से करण की आंखें फट गईं। अर्जुन! क्या मेरे कवचधारी रूप की तरह अर्जुन का भी कोई रूप किसी ने बनाया था? क्या अर्जुन और समहिका की लड़ाई हुई?